10,000 सालों तक इंसान का शरीर एक बंद कमरे की तरह था। जब यह बीमार पड़ता, तो हमारे पास इसकी कोई चाबी नहीं होती थी, हमारे पास सिर्फ एक हथौड़ा था। हमने इसकी शुरुआत आत्मा के निवास स्थान यानी मस्तिष्क में छेद करके की। इसे ट्रेपेनिंग कहा जाता है। यह मौत का कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि उम्मीद से भरा एक साहसिक कदम था। हमारे पूर्वजों का मानना था कि पागलपन, दौरे और सिरदर्द का कारण शरीर में फंसी बुरी आत्माएं हैं। इंसान को ठीक करने के लिए उस शैतान को बाहर निकालना जरूरी था। यह कहानी है कि कैसे हमने शैतानों से लड़ना छोड़ दिया और हकीकत से लड़ना शुरू किया। कसाई की छुरी से लेकर मैजिक बुलेट तक, यह इंसान के अस्तित्व को बचाने के 10,000 साल लंबे संघर्ष की गाथा है। प्राचीन ग्रीस के समय तक वे शैतान गायब हो चुके थे। उनकी जगह एक ऐसे सिद्धांत ने ले ली जिसने 1500 सालों तक दुनिया पर राज किया, द फॉर ह्यूमर्स। हिप्पोक्रेट्स और बाद में गैलेन ने दावा किया कि शरीर द्रव्यों का एक बर्तन है। सेहत का मतलब संतुलन था और बीमारी का मतलब उफान। यह तर्क सुनने में सटीक था, लेकिन जानलेवा भी। अगर आपको बुखार है, तो माना जाता था कि आपके शरीर में खून बहुत ज्यादा है। समाधान? उसे बाहर निकाल दो। एक सहस्राब्दी से भी ज्यादा समय तक दुनिया में सबसे आम इलाज था शरीर से खून बहाना। हमने कमजोर को ताकतवर बनाने के लिए उसका खून बहाया, और यह सब मानव शरीर के एक ऐसे नक्शे के आधार पर किया गया जो असल में सिर्फ एक कल्पना मात्र था। 16वीं शताब्दी में चिकित्सा का नक्शा फिर से खून से लिखा गया। एंड्रियास वेसालियस, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिज्ञासा जुनून बन चुकी थी, उसने महसूस किया कि गैलेन, जिन्हें चिकित्सा का भगवान माना जाता था, उन्होंने वास्तव में कभी मानव शरीर का विच्छेदन नहीं किया था। उन्होंने बंदरों और सूअरों को काटा था और बस अंदाजा लगाया था कि इंसान की खाल के नीचे क्या होगा। वेसालियस फांसी के फंदों से शव चुराने लगा। उसने अपराधियों के शवों की परतें उधेड़ दी ताकि वह मानव मशीन के असली स्वरूप को देख सके। उसने साबित किया कि जबड़े की हड्डी दो नहीं, एक होती है और दिल में कोई छेद नहीं होते। उसने अंधविश्वास की जगह अवलोकन को दी। उसने शरीर को एक ऐसे भूगोल में बदल दिया जिसे आखिरकार हम समझ सकते थे। लेकिन सिर्फ नक्शा जानने का मतलब यह नहीं था कि हम सफर में बच पाएंगे। हम 19वीं सदी में प्रवेश करते हैं, वीरतापूर्ण चिकित्सा का दौर। तब सर्जरी विज्ञान नहीं, बल्कि घड़ी के साथ एक दौड़ थी। कोई एनेस्थीसिया नहीं था। मरीज की एकमात्र उम्मीद वह सर्जन था जो शरीर के सदमे में जाने से पहले उसे काट सके। मिलिए रॉबर्ट लिस्टन से। उन्हें पश्चिम की सबसे तेज छुरी कहा जाता था। वे मात्र 28 सेकंड में एक पैर काट सकते थे। एक मशहूर और भयानक घटना में लिस्टन इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि उन्होंने गलती से अपने सहायक की उंगलियां काट दीं और पास खड़े एक दर्शक का कोट चीर दिया। तीनों की मौत हो गई, मरीज और सहायक की इन्फेक्शन से और दर्शक की डर के कारण। इतिहास में यह एकमात्र सर्जरी है जिसकी मृत्यु दर 300% थी। छुरी तेज तो थी, लेकिन वह उस अदृश्य दुश्मन को नहीं देख सकती थी जो घावों में पनप रहा था। सदियों तक हम मियास्मा यानी गंदी हवा को दोष देते रहे। हमें लगता था कि बदबू बीमारी फैलाती है। फिर फ्रांसीसी केमिस्ट लुई पाश्चर ने लेंस के जरिए देखा और पानी की एक बूंद में एक पूरी कायनात पाई। जर्म थ्योरी ने सब कुछ बदल दिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। हमें समझ आया कि सर्जन के गंदे हाथ और खून से सनाकोट गर्व की बात नहीं, बल्कि मौत के वाहक थे। लंदन में जोसेफ लिस्टर ने तब तक कार्बोलिक एसिड का छिड़काव शुरू किया जब तक कि उनके हाथ खुद नहीं फट गए। मृत्यु दर अचानक गिर गई। दुश्मन को आखिरकार एक नाम मिल गया था। 1928 तक हम दुश्मन को जान चुके थे, लेकिन हमारे पास उसे शरीर के अंदर मारने के हथियार नहीं थे। तभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग छुट्टी पर चले गए। उन्होंने गलती से अपनी खिड़की खुली छोड़ दी और पेनिसिलियम नोटेटम का एक बीजाणु बैक्टीरिया की प्लेट पर आ गिरा। फ्लेमिंग ने इसे एक खराब प्रयोग नहीं माना, उन्होंने इसमें एक जादुई गोली देखी। मानव इतिहास में पहली बार हमने सिर्फ खून नहीं बहाया या शरीर को काटा नहीं, हमने सूक्ष्म स्तर पर युद्ध लड़ने के लिए प्रकृति के ही रसायन का उपयोग किया।
सर्जरी का युग समाप्त हुआ और फार्मेसी का युग शुरू हुआ। हमने पत्थर की ड्रिल से लेकर जेनेटिक कोड तक का सफर तय किया है। लेकिन चिकित्सा का इतिहास सिर्फ आविष्कारों की सूची नहीं है। यह हमारे बदलते नजरिए का आईना है। हम देवताओं के डर से निकलकर हवा को दोष देने से होते हुए परमाणु को समझने तक पहुंचे हैं। हम पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी प्रजाति हैं जिसने अपने ही ब्लूप्रिंट को पढ़ना और अपनी गलतियों को सुधारना सीखा है। हमने कसाई की छुरी को लेजर में बदल दिया है और शैतान के निकलने के रास्ते को एक इलाज में। जीवन का यह ताला आज भी जटिल है, लेकिन हम आखिरकार इसकी चाबी की भाषा सीख रहे हैं।